देखिए एक बात समझिए, अगर हमारे पास मोबाइल आ रहा है और उसमें लाइट नहीं आ रही है या ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, तो सबसे पहला जो हमारा काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम अपने मोबाइल का ग्राफिक सेक्शन चेक करें, या हमें डिस्प्ले के ऊपर कुछ दिखाई पड़ रहा है या नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर बाय द वे आपके मोबाइल में लाइट नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप उसको अंधेरे वगैरह में देख रहे हैं और आपको डिस्प्ले के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, डिस्प्ले के ऊपर ग्राफिक्स जो है वो चित्र वगैरह आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपको इस आईसी को देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आईसी काम कर रही होगी तभी ग्राफिक्स आया है। उस कंडीशन में सिर्फ हमको लाइट देखने की जरूरत पड़ेगी, लाइट सेक्शन को देखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मोबाइल में आप ऑन कर रहे हैं और मोबाइल आपका मान के चलिए कि कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है या चार्जिंग पे एम्पेयर आपको दिखा रहा है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मोबाइल तो ऑन हो रहा है, लेकिन हमारी डिस्प्ले के ऊपर कुछ नहीं आ रहा है, डिस्प्ले के ऊपर कुछ नहीं आ रहा है। अगर ग्राफिक्स नहीं एक्टिवेट हो रहा है तो सबसे पहले आपको इसको ही देखना है, उसके बाद में आपको मीपी लाइंस वगैरह भी चेक करनी है। अब अगर ग्राफिक सेक्शन की हम लोग बात करें तो यहां पर जो हमने आईसी ली है वो आईसी का नाम है एलयूबी आईसी। कौन सी आईसी? ये हमारी आईसी जो है ये 15 बॉल की आईसी है। कितने बॉल की? 15 बॉल की। अब जो ये 15 बॉल की आईसी है, तो इस आईसी को काम करने के लिए पहली तो चीज है कि वोल्टेज चाहिए कि नहीं चाहिए। वोल्टेज इसको कहां से दिया गया है? वीपीएच पावर दी गई है, ठीक, जो हमारी चार्जिंग आईसी से आएगी। उसके बाद ये आईसी का काम ये है कि ये 5 वोल्ट प्लस और माइनस आउट करे। तो जो ये 5 वोल्ट प्लस और माइनस के आउट करेगी, उसके लिए हमारी किस बिल बॉल से आ रहे हैं या कहां से आ रहे हैं, ये सारी डिटेल इसमें डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगी, ठीक। तो इस आईसी का काम है कि 5 वोल्ट प्लस और माइनस के बनाना। अब देखिए यहां पर ये बोर्नियो का जो हार्डवेयर सोल्यूशन है, ये जो हमारी एलयूबी आईसी होती है, ये एलयूबी आईसी हमारी टेक्नो, इन्फिनिक्स, एमआई सभी के फोनों में लगी हुई होती है, ठीक। अब है क्या, यहां पर देखिएगा, इसका अगर हम लोग सर्किट डायग्राम देखें तो सर्किट डायग्राम देखने पर हमको ये आईसी समझ में आ रही। इस आईसी में जो आउटपुट की पिन है वो दो पिने हैं, A2 और E3। A2 वाली बॉल से VSN निकलेगा और A3 वाली बॉल से VSP निकलेगा, मतलब 5 वोल्ट पॉजिटिव के निकलेंगे। इस वोल्टेज को अगर आपको चेक करना है तो दो कैपेसिटर आपके लगे हुए हैं, इन कैपेसिटर पर आप ये वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग इसको थ्योरेटिकल देख ले रहे हैं, बाकी पीसीबी में किसके ऊपर कितने वोल्टेज आएंगे वो भी अभी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, यहां पर ये आपको एक वोल्टिन पिन मिल रही है जो किससे आ रही, वीपीएच पावर C1। उसके बाद में यहां पर 4.7 माइक्रो हेनरी की एक कॉइल लगी है। क्या लगी हुई है? 4.7 माइक्रो हेनरी की एक कॉइल लगी हुई है। जैसे हम लोग लाइट सेक्शन में देखते थे 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी होती थी, वैसे ही ये जो ये आईसी है इसके अंदर जो हमारी कॉइल लगी हुई है वो 4.7 माइक्रो हेनरी की लगी हुई है। हम लोगों ने लाइट सेक्शन के अंदर या अदर किसी बक कन्वर्टर सर्किट के अंदर जैसे हम लोग देखते थे कि जिस लाइन की स्विचिंग होती थी उस लाइन का नाम VSW लिखा होता था या LX लिखा होता था, इस तरीके से लिखा हुआ होता था कि नहीं होता था, ठीक। तो यहां पर LX लिखा हुआ है, इसका मतलब इस पॉइंट्स के ऊपर स्विचिंग वोल्टेज बनेंगे, ठीक। और ये आईसी जो आउट करेगी वो क्या आउट करेगी, VSP और VSN। इस आईसी के अंदर जो कम्युनिकेशन बस यूज हुई है वो कम्युनिकेशन बस यूज हुई है SDA SCL। इसका मतलब क्या है कि इस आईसी के अंदर जो कम्युनिकेशन बस है वो I2C कम्युनिकेशन बस है। अब अगर हम लोग SD और SCL की बात करें तो इस लाइन को भी हम देख सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर क्या आ रहा है, कितने वोल्टेज आ रहे हैं या कैसे सिग्नल बन रहे हैं। बाकी अगर हमको ये देखना है कि ये इनेबल पिन है, इनेबल पिन कौन सी है, B1 और A1। कौन सी पिन है,
B1 और A1 पिन है, ठीक है। तो एक B1 ये है और एक आपकी कौन सी पिन है, A1 है। एक A1 पिन आपकी ये है। ये दोनों पिनें हमारी इनेबल की पिन है। दोनों पिनें किसकी पिन है, इनेबल की पिन है, ठीक। तो यहां पर हमारी जो A1 और B1 ये इनेबल की पिन है। अब इनेबल की पिन का मतलब ये है कि ये दो वोल्टेज आउट हो रहे हैं। तो ये जो दो वोल्टेज आउट हो रहे हैं ये दोनों के लिए अलग अलग इनेबल आ रहा है। जब इनेबल 1 आएगा तब ये वाले वोल्टेज आउट होंगे, जब इनेबल 2 आएगा तब ये वोल्टेज आउट होंगे। अब अगर इसको हमको, ये इतना सा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अब ये वोल्टेज हमारे डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर जाएंगे, ठीक। अब इसको हमको ये देखना है कि इस आईसी में किस पिन के ऊपर क्या वोल्टेज बनते हैं, ठीक। तो इसको हमको देखने के लिए क्या है कि इसका जो हमारा डायग्राम है, या जैसे यहां पर ये देखिए बोर्नियो ने क्या किया, ये कंपोनेंट नेम में यहां पर देखिए एलयूवी आईसी लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है, लिखी हुई है। इस आईसी के बगल में यहां पर आपको एक ये कॉइल भी दिख रही है, ठीक। इसके बगल में ये आपको कैपेसिटर और रेजिस्टेंस भी दिख रहे हैं, ठीक। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें किस कैपेसिटर के ऊपर 5 वोल्ट प्लस आएंगे और किसके ऊपर 5 वोल्ट माइनस के आएंगे। अब बात समझिएगा, यहां पर A2 और E3 बॉल है। कौन सी बॉल है, E3 बॉल है, ठीक। तो इन दोनों बॉल से जो सप्लाई निकल रही है वो दो रेजिस्टेंस के थ्रू निकल रही है, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस हैं यहां पर आपका 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 10 ओम्स के रेजिस्टेंस हैं, ठीक। और ये 10 ओम के जो रेजिस्टेंस है उसके बाद में ये दो कैपेसिटर हैं। तो चाहे तो आप इन रेजिस्टेंस पे चेक कर सकते हैं और या चाहे तो इन कैपेसिटर के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। तो कैपेसिटर का नंबर C2310 और 2311, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको चेक करने के लिए इसको कैमरे पे देख लेते हैं। अब यहां पर ये जो आईसी है हमारी, ये क्या है, एलयूवी आईसी हो गई कि नहीं हो गई, ठीक। अब ये जो एलयूवी आईसी है इसके ऊपर जो वोल्टेज इन हो रहे हैं वो C1 पे आ रहे हैं, ठीक। अब C1 और उसके बाद जो वोल्टेज आउटपुट हो रहे हैं वो आपके रेजिस्टेंस R2314 और 2315, ये दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक। और साथ में कैपेसिटर है C2310। तो आपको देखिए R2314 रेजिस्टेंस दिख रहा है, R2314, ठीक। और R2315 ये है। इसका मतलब ये जो हमारी आईसी है, इस आईसी के ठीक नीचे कैपेसिटर लगा है, उसके बगल में रेजिस्टेंस हो गया और एक रेजिस्टेंस ये। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों आउटपुट के हो गए। अब कैपेसिटर की बात कर लें तो कैपेसिटर हमारा कौन सा है, 2310 ये हो गया और 2311 नीचे है। यानी इन दो कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज मिलेंगे, एक पे 5 वोल्ट प्लस के और एक पे 5 वोल्ट माइनस के। इसमें से एक कैपेसिटर होगा C2312, वो ये रहा। इस कैपेसिटर के ऊपर वीपीएच पावर आएगी, ठीक। तो 2312 के ऊपर क्या आएगी, वीपीएच पावर। इसका मतलब इस आईसी के ठीक नीचे जो है यहां पर हमारे क्या वोल्टेज आने चाहिए, 4 वोल्ट आने चाहिए, जो वीपीएच पावर बनती है कि नहीं आने चाहिए, ठीक। तो अगर हमको ये वोल्टेज लेवल पे चेक करना है तो हमें मल्टीमीटर को किस रेंज पे लगाना पड़ेगा, डीसी रेंज पे लगाएंगे, ठीक। अब जब डीसी रेंज पे लगाएंगे तो ये एलयूवी आईसी के ठीक यहां पर आप जब वोल्टेज चेक करेंगे तो यहां पर देखिए 3.5 वोल्ट दिख रहा है। इसका मतलब इस पर वीपीएच पावर आ रहा है। अब दूसरी बात अगर हम करें, सीधे अगर हम डायरेक्टली आउटपुट की बात करते हैं कि आउटपुट जहां पर हो रहा हो वहां पर हम चेक कर लें। अगर नहीं मिलता है आउटपुट तो अदर चीजें भी रिपेयरिंग में चेक करनी पड़ेंगी। तो अब यहां पर अगर हमको चेक करना है तो हम 2310 ये कैपेसिटर रहा, ठीक, ऊपर वाला, और एक हमारा 2311 कैपेसिटर है। कुल मिला के ये रेजिस्टेंस के बगल में ये कैपेसिटर और नीचे वाले रेजिस्टेंस के बगल वाला ये। तो चाहे तो हम रेजिस्टेंस पे भी चेक कर सकते हैं और चाहे तो कैपेसिटर पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले रेजिस्टेंस पे लगा के अपना वोल्टेज चेक कर लेते हैं, चाहे तो कैपेसिटर कहीं पे भी लगा लिए, लाइन आपको एक ही दिख रही होगी। तो यहां पर कैपेसिटर पे अभी हमने मल्टीमीटर की प्रोब लगाई है, यहां पर कोई वोल्टेज आ रहा है,
नहीं आ रहे हैं। अब इस कंडीशन में अगर मोबाइल हमारा ऑन होगा तो ही वोल्टेज आएंगे। ठीक, तो मोबाइल को एक बार हम ऑन करके देखते हैं। अब ऑन करने के बाद में हम लोग इस कैपेसिटर पे देखते हैं। यहां पे देखिए 5 वोल्ट तो लिखा है लेकिन साथ में माइनस लिखा है, इसका मतलब ये आईसी 5 वोल्ट माइनस के बना रही है। अब ऊपर वाले कैपेसिटर पे लगाते हैं मल्टीमीटर की प्रोब। यहां पर देखिए 5 वोल्ट लिखा है लेकिन इसमें क्या माइनस का साइन बना है, इसका मतलब 5 वोल्ट प्लस और 5 वोल्ट माइनस दोनों ही बन रहे हैं। ठीक, लेकिन हमें सिर्फ 5 वोल्ट प्लस माइनस के साथ में और भी चीजों को जरा हम लोग देख लें साथ में। और चीजों को देखने का मतलब यह है कि अभी हमने सिर्फ ये 2 लाइनें चेक करी हैं। अब एक काम करते हैं, हम लोग C2309 को भी चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? 2309 इस आईसी के ठीक ऊपर लगी हुई है, कैपेसिटर लगा हुआ है और 2309 का कोई भी सिरा मतलब ग्राउंड से टच नहीं है। ठीक, तो इस आईसी के ऊपर वाला ये जो ये कैपेसिटर है, इस पर अभी हम लोग प्रोब लगा के दोनों सिरों पे चेक कर लेते हैं। एक बार यहां पर देखिए प्रोब लगाई, यहां पर कोई वोल्टेज मिल रहा है? ये कैपेसिटर हमारा कौन सा है? 2308 है। ठीक, 2308 जिसपे सीपी और सीएन लिखा हुआ है। ठीक, 2 पिने हैं। तो इसमें देखो अभी हम लोग ने क्या चेक किया, यहां पे -1.5 आ रहा है। ऊपर चेक करते हैं, यहां पे कितना आ रहा है? 3.45 आ रहा है। ठीक, तो इस कैपेसिटर की भी टेस्टिंग हो गई कि इस कैपेसिटर पे यानी जो सीपी वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर कितना वोल्टेज आएगा? 3.4। ठीक, तो आप कॉपी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सीपी पे वोल्टेज कितना, ये क्योंकि ये मान के चलिए अभी आपकी वर्किंग फोन की टेस्टिंग है, तो कम से कम जब आप फॉल्टी फोन बनाएंगे तो उससे इसको कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि हमने जब चेक किया था एक बार एक फोन में तब ये हो रहा था और हमारे फोन में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां पर ये वाला जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का ऊपर वाला एक सिरा है, ये इस पे हम लोग जब चेक कर रहे हैं तो इस पे वोल्टेज क्या आ रहे हैं वो आपको नोट करना है। इसका मतलब सीपी वाली पिन पे और सीएन वाली पिन पे। इस कैपेसिटर के नीचे वाले पॉइंट पे चेक करते हैं तो यहां पे माइनस वोल्टेज आ रहा है 0.86914 समथिंग 1 वोल्ट। कैपेसिटर के ऊपर सिरे पर चेक करके देखते हैं। ठीक, 3.5 यानी पॉजिटिव वाले पे प्लस और निगेटिव वाले पे क्या आ रहा है, मतलब जो सीएन जिस पे लिखा हुआ है उस पे माइनस के 1 वोल्ट आ रहे हैं। तो हमने अभी किस कैपेसिटर को चेक किया? C2308 को। ठीक, अब हम लोग C2309 को चेक कर लेते हैं। C2309 जो है कैपेसिटर ठीक हमारी आईसी के ऊपर लगा है। इसके ऊपर देखिए क्या बन रहा है, कितना वोल्टेज बन रहा है? 5.1 वोल्ट। कितना वोल्टेज? इस पिन के ऊपर क्या लिखा हुआ है? अगर हम सर्किट डायग्राम में देखें तो यहां पर लिखा हुआ है VBST। क्या लिखा हुआ है? तो BST का मतलब बूस्ट वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? तो बूस्ट वोल्टेज यहां पर इस कैपेसिटर के ऊपर जो हमको देखने को मिल रहा है वो कितना मिला? 5 वोल्ट। जबकि वीपीएस पावर हमने इसको 3.7 या 3.5 जो भी वीपीएस थी, जितना भी हमारी बैटरी चार्ज थी 3.7 था। तो अगर हम इस कैपेसिटर पे चेक कर रहे हैं तो यहां पर हमको बूस्ट वोल्टेज 5.1 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है ना? तो हमारी कौन कौन सी पिनें चेक हो गई? ये पिन चेक हो गई, ये पिन भी चेक हो गई, D2 और D3 भी चेक हो गई। तो D2 और D3 के ऊपर 5.1 वोल्ट बन रहा है, बूस्ट वोल्टेज बन रहे हैं। ये वाली पिन हमारी ग्राउंड है। अब हमारी बात जो बचती है इस आईसी के अंदर, अगर हम लोग देखें तो यहां पर अभी हमारी A1 और B1 वाली बॉल बचती है। कौन सी बचती है? A1 और B1 वाली। और दूसरी हमारी बचती है C2 और B2। बाकी कोई पिन बची? सारी पिनें हम लोगों ने चेक कर ली कि नहीं चेक कर ली? ठीक, तो अब अगर हमको ये देखना है कि ये EN1 जो है, ये जो हमारा है, ये LCD DC इनेबल करके जो आ रहा है, ये देखिए ये कहां से आ रहा है। ठीक, DC इनेबल 2। इनके बीच में कोई कैपेसिटर वगैरह है क्या? कोई कंपोनेंट है क्या?
तो इसका मतलब इसको हम चेक नहीं कर पाएंगे आईसी लगे हुए कंडीशन में कि चेक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉल वाली आईसी है। अगर कोई कंपोनेंट नीचे लगा हुआ होता तो हम इनेबल सिग्नल भी चेक कर पाते कि इनेबल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। बाकी अगर हम इसके डेटा और क्लॉक की बात करें तो यहां पर डेटा और क्लॉक वाली लाइन को हम चेक कर सकते हैं। ठीक, लेकिन यहां पर जो हमने कंफर्म किया है तो यहां पर जो हम सर्च कर रहे थे वो क्या सर्च कर रहे थे, यहां पर देखिए I2C SDA, सेंसर की SDA। ठीक है, हर एक सेक्शन की अलग अलग I2C कम्युनिकेशन बस है। तो यहां पर जो हम लोग चेक कर रहे हैं वो कौन सी पिन को चेक कर रहे हैं, तो LED I2C SDA है। ये हमारी कहां पर चेक कर सकते हैं, R1310 रेजिस्टेंस है और R311 रेजिस्टेंस है। ये दो रेजिस्टेंस हैं, इन रेजिस्टेंस पर हम चेक कर सकते हैं। ठीक, तो रेजिस्टेंस के ऊपर वाले सिरे पे कहने का मतलब ये है कि ये 2.2 किलो ओम के दो रेजिस्टेंस लगे हैं और इस पर 1.8 वोल्ट ऊपर के पॉइंट पर आएगा और नीचे वाला पॉइंट दोनों, ये रेजिस्टेंस एक किससे जुड़ा हुआ है, SDA लाइन से, और ये दूसरा वाला SCL वाली लाइन से, सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा वाली लाइन से जुड़ा हुआ है। तो हमारे ये रेजिस्टेंस भी मिसिंग नहीं होने चाहिए, ना ही इनके वोल्टेज मिसिंग होने चाहिए। तो अगर हमको ये देखना हो कि ये रेजिस्टेंस हमारा कहां पर लगा हुआ है तो हम इसको भी देख सकते हैं। तो यहां पर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है हमारा R1310 और 1311। ठीक, और ये दोनों ही रेजिस्टेंस हमको यहां पर अगल बगल दिख गए। अब इसकी लोकेशन अगर हम देखना चाहें कि ये रेजिस्टेंस हमारा कहां पर लगा है, तो ये हमारी आईसी थी। ठीक, इसके बगल में यहां पर ये ऊपर एक कॉइल लगी हुई है, उसके बगल में ये एक ऊपर आईसी लगी हुई है। इस आईसी के ठीक ऊपर यहीं पे बगल में ये दो रेजिस्टेंस है। अब हो सकता है कि ये जो रेजिस्टेंस पे 1.8 वोल्ट दिया गया है, इस पॉइंट पे इनपुट लाइन हो जाएगी और ये वाली पॉइंट, एक पॉइंट SDA पे चला जाएगा और एक SCL पे चला जाएगा। ठीक, तो इस रेजिस्टेंस पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इस पे चेक करने के लिए ये देखिएगा, ये हो गया। अब देखिए यहां पर ये आईसी हो गई, इस आईसी के ऊपर दो रेजिस्टेंस यहां पर हमको दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक, उसके ऊपर ये वाला रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस हमारे ये दोनों हैं। ठीक, तो रेजिस्टेंस के पहले हम इस सिरे पर चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर रेजिस्टेंस के हम दोनों सिरों पे चेक करते हैं। पहले एक सिरे पे चेक किया तो कितना आया, 1.7 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे पे चेक कर लेते हैं। ठीक, 1.7 वोल्ट आ गया, समथिंग 1.8 वोल्ट है। यानी अब ये दूसरे रेजिस्टेंस पे चेक करते हैं, वहां पर देखिए 1.7 है। अब रेजिस्टेंस के फिर से दूसरे सिरे पे चेक कर लेते हैं, यानी दोनों रेजिस्टेंस हमारे ओके हैं। दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर 1.8 वोल्ट आ रहा है और वो वोल्टेज आउट कर रहे हैं। एक लाइन हमारी SDA में जा रही है और एक लाइन हमारी कहां पर जा रही है, SCL पे जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी आईसी है U2301, इस आईसी में इस बॉल के ऊपर 1.8 वोल्ट क्या आ रहा है, 1.8 वोल्ट। इस पर भी 1.8 वोल्ट और इस पर भी 1.8 वोल्ट, लेकिन ये कौन सी लाइन है, डेटा क्लॉक वाली लाइन है। तो सारी पिनों के हमारे वोल्टेज पता चल गए। टेस्टिंग पता चल गई कि अगर आपके पास में किसी भी मोबाइल के अंदर इन्फिनिक्स, टेक्नो या जो भी MI के फोन हैं, अगर ये आईसी आपकी लगी हुई है तो अब आपको ये पता चल चुका है कि यहाँ पर आपके इसके ऊपर क्या वोल्टेज मिलेगा, पॉजिटिव 5 वोल्ट, एक पे निगेटिव 5 वोल्ट। अगर आप बूस्ट वाले कैपेसिटर के ऊपर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलना चाहिए, 5.1 वोल्ट आ रहा है। दूसरी बात, जब आप रिपेयरिंग करेंगे तो अगर आप फिजिकली देखेंगे मदरबोर्ड, ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो यहाँ पर जो बूस्ट वोल्टेज बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, ग्राउंड हो जाएंगे। और जब इंटरनल ये लाइन ग्राउंड हो जाएगी तो आउटपुट में वोल्टेज भी आपको नहीं मिलेगा, भले ही आप आईसी बदलते रहें। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। तो ये हमारी ग्राफिक आईसी की मतलब एक कंप्लीट टेस्टिंग थी।